नमस्कार श्रोता बिंदु। आइए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर वार्तालाप करते हैं, एक कथा श्रवण करते हैं। प्रश्न है, जो शनिवार को ही क्यों पीपल का स्पर्श करना चाहिए और दिन क्यों नहीं? तो आइए पुराणों में क्या कहा गया है हम लोग श्रवण करें। ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, जे अस्पृश्यत्वम कथम यातः सूतम बोधितरस्त्वयम् अस्पृश्यत्वम ही कथम यातः तथा यम शनिवासरे। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता, शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन के समय यानी समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण कर दिया। लक्ष्मी जी को जब विष्णु भगवान अपनी पत्नी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया, हे नाथ, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर लें, उसके बाद मेरा विवाह कीजिए, क्योंकि यही सनातन नियम है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह दरिद्रा अलक्ष्मी को अपने पास जब ले आए, उनका स्वरूप कैसा था ये भी हम लोग श्रवण कर लेते हैं। वह अलक्ष्मी बड़े मुख वाली, उज्ज्वल दांत, वृद्ध के समान शरीर वाली, बड़े लाल लाल नेत्र वाली, रूखे शरीर वाली। उद्दालक मुनि ने भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों के साथ वेदत ध्वनि से गुंजित करते हुए अपने आश्रम पर ले आए। हवन के पवित्र धुएं सुगंधित वेद ध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह दरिद्रा अत्यंत दुखी होकर बोली। दरिद्रा ने कहा, ज्येष्ठा एक नाम उनका ज्येष्ठा भी है अलक्ष्मी का, इस आश्रम में वेदोध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलिए। उसे सुनकर उद्दालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य स्थान कौन सा है, मुझे कहो। तब ज्येष्ठा कहती है, जहाँ पर वेदध्वनि हो, अतिथियों का सत्कार हो, यज्ञ आदि हो, वहां मैं निवास नहीं कर सकती। जहाँ पति पत्नी में अनुराग है, प्रेम है, वहां मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पितरों और देवताओं का सम्मान हो, पूजन हो, वहां मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी पुरुष रहते हैं, नीति कुशल रहते हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, जहाँ पर धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लोग लीन रहते हैं, वहां पर नहीं रह सकती है। हे प्रिय, तुम कहाँ रहती हो? अब देखिए दरिद्रा कहाँ रहती है, अलक्ष्मी कहाँ रहती है, गौर से सुनिए। जहाँ दिन रात पति पत्नी में लड़ाई हो, वह मेरा स्थान है। जिस स्थान से अतिथि लोग निराश होकर चले जाएं, वह मेरा स्थान है। जहाँ पूज्यों, वृद्धों, सत्पुरुषों, मित्रों का अनादर हो, वह मेरा स्थान है। जहाँ पर कठोर वाणी बोली जाए, वह मेरा स्थान है। जहाँ पर दुराचार हो, धन को चुराने वाले हो, वह मेरा स्थान है। जहाँ नित्यशः गौओं का वध हो, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती है। भैया सावधान हो जाओ, अपने घर को स्वर्ग बना लो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ जानते हो आप लोग। सूत जी ने इस प्रकार उसकी वाणी सुनकर उद्दालक मुनि का मुख मलिन हो गया। ज्येष्ठा के कहे हुए वाक्य को सुनकर मुनि उद्दालक चुपचाप रह गए। कुछ देर में फिर भी उस अलक्ष्मी से उद्दालक ऋषि ने कहा कि अच्छा, ऐसा स्थान तुम्हारे लिए मैं ढूंढता हूँ। उद्दालक ऋषि ने कहा, मैं जब उनको साथ में लिया, पत्नी को एक पीपल के नीचे बैठा दिया।
मैं जब तक तुम्हारे रहने योग्य स्थान ढूंढ कर न आऊं तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि उद्दालक उसको वहां पर बैठाकर स्थान ढूंढने के लिए चले गए। अब कहाँ चले गए, वहां दोबारा वापस नहीं आए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दरिद्रा रोने लगी। उसके करुण रुंदन लक्ष्मी जी को बैकुंठ में सुनाई दिया। मेरी बहन रो रही है और विष्णु भगवान से व्याकुल मन होकर कहने लगी कि हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दरिद्रा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी हो गई है। हे कृपालु, यदि मैं आपके प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए जाइए। इस प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी को साथ लेकर वहां पहुंचते हैं जहां पर दरिद्रा बैठी हुई है। उस दरिद्रा को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे, हे अलक्ष्मी दरिद्रा, इसी पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से पीपल की उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी जहां पर विविध प्रकार से तुम्हारी पूजन होगी। इसलिए गृहस्थियों को अवश्य में पीपल की पूजन करना चाहिए। शनिवार को प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प धूप गंधादिकों से तुम्हारी पूजा करें, तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेगी। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद आप लोगों को कह सुना दिया। इसलिए शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करें, पूजन करें, अन्य दिन नहीं। ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी का कथन है। अगर ऐसा करते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। सुमति मधुर वाणी, पति पत्नी में प्रेम, पुत्र पिता में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, भाईचारा बनाइए, समाज को स्वर्ग बनाइए। और जहां पर कलह का घर होगा वहां पर अलक्ष्मी दरिद्रा का वास होता है। इसलिए सबों से आग्रह है, अपने घर को स्वर्ग बनाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।